हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। मैं सदाब सर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, हम लोगों ने अलस कथा पाठ को पढ़ा था। अलस कथा पाठ तृतीय पाठ जो है, अलस कथा पाठ को पढ़ा था हम लोगों ने पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 में हम लोग अलस कथा को पढ़ेंगे। आज का जो क्लास होगा बहुत ही मजेदार क्लास होगा। चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग पढ़ते हैं। कल पार्ट 1 में आधा से ज्यादा मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। आज पार्ट 2 में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। चारों आसियों की कथा जहां से शुरू हो रही है उस कथा को पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे कि आप लोग पार्ट 1 में पढ़े थे कि मिथिला में वीरेश्वर नाम के एक मंत्री थे जो कि बहुत ही दानशील और दयावान थे। फ्री में ही आलसियों को, दुखियों को, अनाथों को भोजन दिलवाते थे। आलसियों के लिए यहाँ तक कि घर का भी व्यवस्था किए थे, सब कुछ देते थे। धूर्त लोग भी इकट्ठा हो गए और वहां के जब अलसशाला में घटते हुए खाद्य पदार्थ के मतलब कि उसके खर्चे को देख करके वहां के लोगों ने, राजा के लोगों ने, नियोगी पुरुषों ने सोचा कि एक तो स्वामी जो है करुणा करके इन लोगों के ऊपर दया करके भोजन दिलवाते हैं और जो आलसी नहीं है वो भी आकर के भोजन ग्रहण कर लेता है, अर्थात ठगबाज लोग भी भोजन ग्रहण कर लेते थे। उसके बाद उन लोगों ने आपस में विचार किया कि हम लोग चल के इनकी परीक्षा लेते हैं। जो आलसी होगा वो बच जाएगा, जो आलसी नहीं होगा भाग जाएगा। वही परीक्षा लेने के लिए राजा के लोग, नियोगी पुरुष जाते हैं और अलसशाला में जाकर के आग लगा देते हैं और धीरे से हट जाते हैं। तो देखते हैं क्या कि सबसे पहले धूर्त लोग निकल कर भाग गए। आग को देख करके धूर्त लोग निकल करके भाग गए। उसके बाद कुछ जो आलसी बचे हुए थे वे लोग भी भाग गए, लेकिन 4 आलसी सो करके बात कर रहे थे। आइए देखते हैं। 4 आलसी सो करके आपस में बात कर रहे थे। एकेन वस्त्र वृतम मुखेनोक्तम, एक ने वस्त्र से मुंह को ढक करके कहा, अहो कथमयम कोलाहल, अरे हल्ला गुल्ला क्यों हो रही है। 4 आलसी सोए थे। 4 में से एक क्या किया, वस्त्र से मुख को ढक लिया था, इसे चादर से ढक लिया था और ढक करके कह रहा, अहो कथमयम कोलाहल, अरे हल्ला गुल्ला क्यों हो रही है। बताइए, जिस घर में आग लगी है इतना ज्यादा बेचारा आलसी है कि चादर नहीं हटा रहा। चादर तो दूर की बात है, आंख खोल के नहीं देख रहा कि इस घर में आग लगी है। आप पूछ रहा, अहो कथमयम कोलाहल, अरे हल्ला गुल्ला क्यों हो रही है। द्वितीय नोक्तम, दूसरे ने कहा। देखिए, दूसरा बेचारा इससे भी महा आलसी था। दूसरे ने कहा, तर्क्यते यदस्मिन, लगता है। देखिए क्या कर रहा, तर्क्यते, लगता है, यदस्मिन, इस घर में, गृह यानी घर में, अग्नि लग्नो अस्ति, आग लगी है। लगता है कि इस घर में आग लगी है। बताइए, इतना बड़का आलसी था कि कह रहा लगता है इस घर में आग लगी है। ये नहीं कह रहा कि उठ के भागो, कह रहा कि लग रहा कि इस घर में आग लगी है। तृतीय अनुक्तम, तीसरा ने कहा। तीसरा आलसी सुनिएगा क्या करा तीसरा आलसी। तृतीय अनुक्तम, तृतीय ने कहा, क्वपि तथा धार्मिको नास्ति, कोई भी वैसा धार्मिक नहीं है, यह जो इदानीम यानी कि इस समय, जलद्रव सो भी कटैवस्मान प्रवृणोति, जो इस समय जल से भीगे हुए, कटै का मतलब होता है चटाई, आसन, जो इस समय जल से भीगे हुए आसन को हमारे ऊपर फेंक दे, हम लोगों को ढक दे। तीसरा कह रहा है कि कोई भी ऐसा धार्मिक इंसान नहीं है जो जल से भीगे हुए चटाई को हमारे ऊपर फेंक देता कि हम लोग बच जाएंगे। जल से भीगा रहेगा चटाई तो आग नहीं लगेगा और हम लोग बच जाएंगे। लेकिन ये नहीं प्रयास कर रहा है सब कि निकल करके धीरे से भाग जाएं। बताइए, इतना ज्यादा आलस छाया हुआ था इन लोगों के अंदर। चौथा तो हद ही कर दिया। चौथा देखिए क्या कर रहा। चतुर्थे नोक्तम, चौथे ने कहा, अये वचाला, अरे गपकरो, गपक्कर कहा जाता है बात कही, जो लोग बातचीत ज्यादा करते हैं ना, गपशप करते हैं। अरे गपकरो, कति वचनानी वक्तुम, कितने बातें करते हो। तुस्निम कथम न तिष्ठत, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। ये बेचारा को डिस्टर्ब हो रहा था, घर में आग लगी है, सोया था, इसको डिस्टर्ब हो रहा था। ये तो महा आलसी था, सबका बाप था यही। तो यहाँ पे 4 आलसियों ने क्या क्या कथन कहा, इस कथन को याद रखना है आप लोग को।
पहला आलसी बोला अहो कथमयम कोलाहल, अरे हल्ला गुल्ला क्यों हो रही है। तो दूसरा कहता है लगता है कि इस घर में आग लगी है। बताइए। तीसरा कहा कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो जल से भीगे हुए चिटाई को हमारे ऊपर फेंक दे। तो चौथा बोला अरे बचा लो, कितनी बातें कर रहे हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। आगे देख लेते हैं। ततः चतुर्नाम अपि तेसाम एव परस्परम आलपम श्रुत्वा वहिन्ना च। कहा जा रहा है इसके बाद चारों को अपरस्पर यानी आपस में आलपम बात करते हुए, श्रुत्वा सुनकर, वहिन्ना च, वहिन्ना माने आग, प्रविर्धम ऊपरी पतिष्यंती फैलते हुए आग को उनके ऊपर गिरते देखकर, पतिष्यंती माने गिरते, दृश्य माने देखकर, गिरते देखकर नियोगी पुरुषा वर्ध भयेन चत्वारो अलसा केशवाकृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिकृता। कहा जा रहा है कि उनके ऊपर आग को फैलते हुए गिरते देख करके राजा के लोगों ने भय खा करके कि अब ये लोग जलकर मर जाएंगे, चारों आलसी उनके केस को पकड़ के घर से बाहर घसीट के निकाल दिए, चारों आलसियों को। क्योंकि राजा के लोग ही परीक्षा ले रहे थे, तो जब उन लोगों को लगा कि अब अग्नि जो है फैल रही है, इनके ऊपर आग गिर जाएगी और ये लोग जल करके मर जाएंगे, तो गए राजा के लोग नियोगी पुरुष जा करके उनके इस झोटे को, ऐसे केस को ऐसे पकड़ के खींचते हुए बाहर निकाल दिए। बताइए, कहीं हो सकता है हाथ पकड़े होंगे तो बेचारा नहीं निकला होगा सब, बस झोटवा पकड़ के कोई खींच करके निकाल दिए घर से कि चलो निकलो जल्दी से, न तो इसी में जल के मर जाएगा। पश्चात आलोक्यम, इसके बाद निर्योगी भी पठितम, इसके बाद उन लोगों ने देखकर, नियोगी पठितम यानी कि राजा के लोगों ने पठितम पढ़ा, इनके ऐसी हालत को देख करके राजा के लोगों ने पढ़ा। एक श्लोक पढ़ते हैं ये लोग। पतिरेव गति स्त्री नाम, पतिरेव गति स्त्री नाम, स्त्री नाम यानी स्त्रियों की, गति माने रक्षक, पति एव यानी कि पति होता है, स्त्रियों का रक्षक उसका पति होता है। बाला नाम जननी गति, बच्चों का रक्षक उसकी माता होती है, यानी कि स्त्रियों की रक्षा उसका पति करता है और बच्चों की रक्षा उसकी माता करती है। ना अलसा नाम गति कारुणिक काचिल्लो के कारुणिकम, बिना आलसियों की रक्षा नहीं है, कारुणिकम दयावानों के बिना, काचिल्लो के इस संसार में, आलसियों की रक्षा इस संसार में दयावानों के सिवा कोई नहीं कर सकता है। न अलसा नाम गति, आलसियों का रक्षा या आलसियों का रक्षक दयावानों के सिवा, काचिल्लो के इस संसार में कोई नहीं कर सकता है। स्त्रियों की रक्षा उसके पति से होती है, बच्चों की रक्षा उसकी माता से होती है, और आलसियों की रक्षा इस संसार में दयावानों के सिवा कोई नहीं कर सकता है। इस श्लोक का अर्थ यही होगा। पश्चातेषु चतुर अलसेषु ततो अधिकतरम, इसके बाद चारों आलसियों में अधिक से अधिक वस्तु मंत्री दाप्यमास, मंत्री ने वस्तु दिलवाया, क्योंकि चारों के चारों टॉप किए थे ना परीक्षा में, चारों जो थे परीक्षा में टॉप कर गए थे, इसलिए इन लोगों को गिफ्ट भी मिला, उपहार भी मिला, टॉप वाला उपहार मिला कि चारों को मंत्री ने अधिक से अधिक वस्तु दिलवा दिया। तो ये कहानी है। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर का प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि सिलेबस जो है, सिलेबस का पैटर्न जो है, पैटर्न चेंज हो चुका है। यानी कि पहले संस्कृत में क्वेश्चन आंसर पूछा जाता था, लेकिन अब हिंदी में प्रश्न उत्तर पूछा जाता है। हिंदी में क्वेश्चन दे देता है, 4 ऑप्शन ही दे देता है, उसमें से चुनना पड़ता है। तो संस्कृत में तो है, इसको मैं हिंदी में समझाऊंगा, आप लोग हिंदी में नोट कर लीजिएगा, प्रश्न और उत्तर दोनों हिंदी में नोट कर लीजिएगा। इस बात का ध्यान आप लोगों को रहना चाहिए कि प्रश्नोत्तर हिंदी में नोट करना है आप लोग को। संस्कृत में हालांकि आप लोग लिख सकते हैं, इसको भी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी
इसका हिंदी बिल्कुल जरूरी है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है इयम कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृत अस्ति। कहा जा रहा है यह कथा किस ग्रंथ से लिया गया है, यानी कि अलस कथा जो है किस ग्रंथ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा यानी पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। दूसरा है ख नंबर अस्याम कथायाम, इस कथा में कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति, किसके महत्व का वर्णन है, इस कथा में किसके महत्व का वर्णन है, यानी अलस कथा में किसके महत्व का वर्णन है, तो मानव गुणा नाम, यानी कि मानव के गुणों की। ग नंबर क्वेश्चन है अस्याह कथा या रचनाकार कह, इस कथा के रचनाकार कौन है, यानी कि अलस कथा के, इस कथा कहने का मतलब है कि अलस कथा के रचनाकार कौन है, तो अलस कथा के रचनाकार है विद्यापति। ग नंबर क्वेश्चन है इयम कथा किम शिक्षति, यह कथा क्या शिक्षा देती है, यानी कि अलस कथा क्या शिक्षा देती है, तो दोषा नाम निराकरणाय, दोषों को दूर करने की शिक्षा देती है। अलस कथा दोषों को दूर करने की शिक्षा देती है। अंगवा नंबर है विद्यापति कह आसित, विद्यापति कौन थे, तो विद्यापति मैथिली कवि आसित मिथिला के कवि थे, लोकप्रिय मिथिला के कवि थे। 6 नंबर है अस्याह कथा या कस्य दोषस्य वर्णम अस्ति, इस कथा में कस्य दोषस्य किसके दोषों का वर्णम अस्ति, वर्णन किया गया है, इस कथा में किसके दोष का वर्णन किया गया है, तो अलसा नाम यानी कि आलसियों के। 6 नंबर है मिथिलायाः कह मंत्री आसीत, मिथिला में कौन मंत्री थे, तो मिथिला के कौन मंत्री थे, वीरेश्वर यानी वीरेश्वर, मिथिला के कौन मंत्री थे, तो वीरेश्वर मंत्री थे। 6 नंबर है कम दृष्टवा, किसको देखकर सर्वे धूर्ता, सभी ठगबाज लोग पलायिता भाग गए, किसको देखकर भाग गए, तो गृह लग्नम प्रविर्धम अग्निम, घर में लगी आग को फैलते देखकर सभी धूर्त भाग गए। 6 नंबर है अलसशालायाम, आलसियों के घर में बहुत द्रव्ययम, यानी कि खाद्य पदार्थों का खर्चा देखकर, दृष्टवा यानी देखकर, नियोगी पुरुष है राजा के लोगों ने किम प्रामृष्टम, क्या विचार किया, तो राजा के लोगों ने यही विचार किया अलसा नाम परीक्षा कर, तुम आलसियों की परीक्षा ले लिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आगे देख लेते हैं, और भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अग्निम दृष्टवा के पलायिता, आग को देखकर कौन भाग गए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा धूर्ता यानी ठगबाज लोग, आग को देख करके ठगबाज लोग भाग गए। ख नंबर क्वेश्चन है 2 का ख नंबर है कति पुरुषा सुप्ता आसन, कितने पुरुष सोए थे, तो कितने पुरुष वहां पे सोए थे, केवल 4 सोए थे, चतवारः 4। ग नंबर है एक पुरुष किम अवदत, एक पुरुष क्या बोला, यानी कि पहला आलसी क्या बोला, तो पहला आलसी बोला कथमयम कोलाहल, अरे हल्ला गुल्ला क्यों हो रही है। घ नंबर है द्वितीय पुरुष किम अवदत, दूसरा पुरुष क्या बोला, तो दूसरा पुरुष क्या बोला था, अस्मिन गिरी है अग्नि लग्नो अस्ति, इस घर में आग लगी है, दूसरा पुरुष बोला था इस घर में आग लगी है। अंग नंबर क्वेश्चन है तृतीय पुरुष किम अवदत, तीसरा पुरुष क्या बोला, तो तीसरा क्या बोला, कोपी धार्मिको नास्ति, कोई भी धार्मिक नहीं है। ये देखिए एक शब्द में छोटा से छोटा आंसर दिया गया है, पूरा बात बोला था कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय जल से भीगे हुए चटाई को हमारे ऊपर फेंक दे, तो इतना ही सा आंसर लिखेंगे हम लोग, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है। चतुर्थ पुरुष किम अवदत, चौथा पुरुष क्या बोला, यानी चौथा आलसी क्या बोला, तुस्लिम भवंतु, चुपचाप रहो, यही बोला था, पूरा बात बोला था कि अरे गप्पा करो, कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। ज नंबर आपका ये अब 6 नंबर क्वेश्चन है वीरेश्वर कह आसित, वीरेश्वर कौन थे, तो मिथिलायाः मंत्री, मिथिला के मंत्री थे। ज नंबर है तस्य स्वभाव कीदृश आसित, उनका स्वभाव कैसा था, तो वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, दानशील
कारुणिकः च, दानशील और दयावान उनका स्वभाव था। अलसा नाम सुखम दृष्टवा के कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति स्मः। कहा जा रहा कि आलसियों के सुख को देखकर कौन बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण कर रहे थे। तो कौन लोग बनावटी आलस्य दिखा रहे थे, आलसी नहीं थे, धूर्ता ठगबाज लोग। अभ्यास लिखित का क्वेश्चन देख लेते हैं। क नंबर है अलस कथा या कथाकार कह अस्ति। अलस कथा के कथाकार कौन हैं? तो अलस कथा के कथाकार विद्यापति हैं। ख नंबर है वीरेश्वरो नाम मंत्री कुत्र आसित। वीरेश्वर नाम के मंत्री कहाँ थे? तो मिथिलायाम यानी मिथिला में थे। अगला है केसाम इष्ट लाभम कृत्वा तुंद परिमृजा वर्तुली बभुव। कहा जरा किसके लाभ को सुनकर लंबे तोंद वाले, बड़े पेट वाले, तुंद परिमृजा माने लंबे तोंद वाले, वर्तुली बभुव इकट्ठा हो गए। तो अलस पुरुषा नाम आलसी पुरुषों के। तत्रैव घ नंबर है तत्रैव कति पुरुषा सुप्ता। वहीं कितने पुरुष सोए थे? तो आंसर होगा चत्वार यानी 4। वीरेश्वरो नाम मंत्री केभ्य स्वरुचि भोजनम दाप्यति स्मः। कहा जरा वीरेश्वर नाम के मंत्री किसके लिए इच्छा भर भोजन दिलवाते थे? तो दुर्गतेभ्य अनाथेभ्य च, दुखियों और अनाथों के लिए, दुखियों और अनाथों के लिए। भीष्म बुभुक्षया अपि कह किम अपि कर्तुम न क्षमते। कहा जरा बहुत ज्यादा भूख के कारण यानी अगिन भूख के कारण भी कौन किसी तरह का प्रयास नहीं करते हैं? तो कौन लोग? अलसः आलसी लोग किसी तरह का प्रयास नहीं करते। धूर्ता किम दृष्टवा पलायनम कृतवन्तः। कहा जरा धूर्त क्या देखकर भाग खड़े हुए, भाग गए? तो अग्निम आग को देखकर, या कह सकते हैं घर में लगी आग को देखकर। अगला क्वेश्चन है चत्वारो अलसा कै बहिष्कृता। चारों आलसियों को किन्होंने निकाला? तो नियोगी पुरुषों, राजा के लोगों ने, नियोगी पुरुषों ने निकाला चारों आलसियों को। अलसा नाम कह शरणदः। आलसियों के कौन शरणदाता थे? तो वीरेश्वर यानी वीरेश्वर शरणदाता थे। लास्ट क्वेश्चन है जंतवः केसाम सुखम। जंतु किसके सुख को दृष्टवा देखकर धावंती यानी दौड़ता है। जंतु किसके सुख को देखकर दौड़ता है? तो आंसर होगा स्वजाति नाम यानी अपने जाति के सुख को देखकर दौड़ता है। बार बार मैं आपसे यही कहता रहा हूं कि ये संस्कृत में क्वेश्चन आंसर नहीं पूछा जाता है, आप इसको हिंदी में लिख लीजिएगा। मैंने समझा दिया है, हिंदी में आप लोग इसको लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा हिंदी में। हिंदी में ही पूछा जाता है। अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।